हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द लेट नाइट रैंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी के 30 दिनों में आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए और आपका जो रिवीजन चेकलिस्ट है जिससे आप अपना पूरा सिलेबस का कंसोलिडेशन और फाइनल रिवीजन कर पाए, वो पूरे दिन में कैसे प्लान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो रात में पढ़ाई करते हैं। मैं भी अपने टाइम में रात में ही पढ़ाई करता था, बट आखिरी के 30 दिनों में आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है नीट का एग्ज़ाम आपको 2 बजे देना है दिन में। अगर आप रात में रोज़ जागते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिन के टाइम पे नींद आएगी। तो अगले 30 दिनों तक आप कोशिश कीजिए, धीरे 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 आप अपना शेड्यूल सुबह की तरफ शिफ्ट कीजिए। मतलब आप सुबह लगभग 7 बजे के आसपास उठ जाइए, उसके बाद एक हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए और पढ़ने बैठ जाइए। 2-2 घंटे के 5 शिफ्ट आपको निकालने हैं, और अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो 2 से 5 का 3 घंटे का शिफ्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो मतलब या तो आप 2 घंटे की 4 शिफ्ट निकालिए और एक टेस्ट का टाइम का 3 घंटे का शिफ्ट निकालिए, और जिस दिन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो 2-2 घंटे के 5 शिफ्ट निकालिए। अब पहला शिफ्ट, जैसे लेट्स से कि आपने 7 बजे उठा, 7 बजे ब्रेकफास्ट किया, 8 बजे तक रेडी वेडी हो गए, 8 से 10 आपने शिफ्ट वन किया। तो जो आपका शिफ्ट वन होता है उसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ पे फोकस कीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगा। चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, या आपने जो पिछले टेस्ट में कुछ पढ़ा था उसका असेसमेंट हो, उस पे सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए पहले शिफ्ट में। शिफ्ट टू आप 11 बजे से शुरू कर दीजिए, 11 से 1 का शिफ्ट ले लीजिए। शिफ्ट टू में आप थोड़ा, अगर मान लीजिए कि आपने शिफ्ट वन में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा सॉल्व किया, तो शिफ्ट टू में आप कुछ थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए। उस तरह से अपना शिफ्ट टू आप बनाइए। और अगेन हर शिफ्ट में आपको कम से कम 1 घंटे का टाइम, 50% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग को देना है और 50% टाइम ही थ्योरी रिविजन को देना है। अगेन अगर आप ज़्यादा टाइम और दे रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग को तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 50% ऑफ योर टाइम शुड गो इन टू क्वेश्चन सॉल्विंग। आपने शिफ्ट टू कंप्लीट किया, फिर उसके बाद 2 बजे आप फिर से बैठ जाइए, 2 से 5 एक 3 घंटे का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए। अब ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में जैसा भी मार्क्स आए आपको, आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बिल्कुल ऑफलाइन एनवायरनमेंट में देंगे, एसी बंद करके, पंखा वंखा बंद करके, गर्मी में, ताकि आप एक्लेमेटाइज कीजिए अपने नीट एग्ज़ाम के हिसाब से। ओएमआर फिलिंग भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चले। कम से कम आखिरी के 30 दिनों में आपको 10 से 15 टेस्ट देना है और उसका थरो इवैल्यूएशन भी करना है। तो आपने 5 बजे टेस्ट दिया, 5 बजे के बाद आप 1 घंटे का फिर से ब्रेक लीजिए, और 6 से 8 का टाइम आप अपने टेस्ट सीरीज़ के इवैल्यूएशन को और उसके एनालिसिस के बेसिस पे अपने अगले दिन का क्या प्लान होगा, आपके कौन कौन से डाउट्स हैं जिसको केटर करना है, वो पूरी प्लानिंग आप शिफ्ट 4 पे कर सकते हैं। एंड जो आखिरी शिफ्ट है उसको हम रिवीजन शिफ्ट कहते हैं। उस आखिरी रिवीजन शिफ्ट में आपने पूरे दिन में जो पढ़ा, पूरे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने, जो कुछ भी आपने अपने मिस्टेक नोट में कोई रखा है, या पिछले दिन भी आपने जो पढ़ा है उसका थरो रिवीजन, ये फिफ्थ शिफ्ट में होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो अपने पूरे दिन की जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसको टिक कीजिए, अगले दिन का टू डू लिस्ट बनाइए और सो जाइए। सोते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप फ़ोन को अपने से दूर रखें, क्योंकि यही होता है जब हम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स बिंज वॉच करने लगते हैं और हमें टाइम का पता नहीं चलता, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें नींद भी नहीं आती। अगर आप फ़ोन दूर रखेंगे, आधे घंटे में आप बोर हो जाएंगे और आपको नींद भी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो या एनजाइटी फील होती है तो कोई सॉफ्ट म्यूज़िक, गज़ल वगैरह चला लीजिए, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। इसको अगले 30 दिन तक इम्प्लीमेंट कीजिए और अपना 100% देके, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, बिना इनपुट, बिना आउटपुट मैट्रिक्स के सोचे हुए इनपुट मैट्रिक्स पे फोकस कीजिए और अपनी नीट एग्ज़ाम की तैयारी में चार चांद लगाइए। थैंक यू।